जो हमने मेहनत किया है 21-22 बरस से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डीएक्सएन को पकड़कर, डीएक्सएन का ग्रोथ में जो हमने कुर्बानी दिया है वो वेस्ट नहीं हो गया। आने वाले दिन में हमको बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है, उसका इंडिकेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊंगा कितना तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ना शुरू हो गया है। लगभग लास्ट 1 दशक से, बिकॉज जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया को आया 90s में, जब 1996 में आईडीएसए का फॉर्मेशन हो गया, बट रियल आईडीएसए का काम देखने शुरू हो गया 97-98 के बाद में। जो कंपनी शुरू हो गया, लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो गया इंडिया को थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। वो बिगिनिंग मार्केट में जो हमने देखा 2000, 2001, 2, 3, ये फर्स्ट 10 इयर्स, पहला दशक में बहुत स्लो, बहुत कंफ्यूजन, बहुत कैओस, बहुत नेगेटिव्स माने लोगों को किसी को मालूम नहीं है ये इंडस्ट्री क्या है, ये भी एक इंडस्ट्री है, वो लोग पूछते थे। लोग के दिमाग में इतना कंफ्यूजन, डाउट, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्कीम्स, मनी सर्कुलेशंस, पिरामिड स्कीम्स। हम कभी भी बताते हैं आया राम गया राम कंपनीज, मीन्स ये कंपनी आता है, रजिस्टर करता है, कितना तेजी से रजिस्टर करता है उतना तेजी से गायब भी होता था। लॉट ऑफ देम ये डायरेक्ट सेलिंग नाम में स्कैम कंपनीज को लाया, स्कीम को लाया, उसको मॉनिटर करने का रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं था। सभी के दिमाग में ये इंडस्ट्री के आने के लिए बहुत डाउट्स था, बिकॉज ये इंडस्ट्री को अच्छा लोग नहीं आएंगे, इस तरह का सोच था। मैंने जो ये इंडस्ट्री के बारे में स्टडी किया 90s में, मैंने सोचा क्या इतना अच्छा इंडस्ट्री है, इतना अच्छा सेक्टर है, इतना अच्छा प्रोडक्ट्स ये इंडस्ट्री में मिलता है, जो प्रोडक्ट बाहर का मार्केट में नहीं मिलता है, यूनिक प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली हेल्थ ओरिएंटेड एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, ट्रेस एलिमेंट्स का जो जरूरत है सबको, ये प्रोडक्ट जो बाहर में नहीं मिलता है। बहुत कुछ कंपनी ने इस तरह का यूनिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके दुनिया का मार्केट में ये प्रोडक्ट को लगभग 100 बरस से सेल्स चलता था डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में एंड इवन मेनी एशियन कंट्रीज में। क्यों सच प्रोडक्ट का कंपनीज को इस तरह का हालत है, ये नेगेटिव है, मैं सोचता था। बिकॉज ये कंट्रीज में, बहुत कंट्रीज में 1950 के ऑनवर्ड्स, ये अमेरिका जैसा कंट्रीज को आप देखें तो 1970s में वो क्लियर कट लॉ, रेगुलेशन, रूल्स, एक्ट, गाइडलाइंस, सिस्टम सभी आ गया, वो इम्प्लीमेंट करना किया। लगभग 50 वर्ष के पहले वो इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस, बिजनेस स्टेटस, एंटरप्रेन्योर स्टेटस, लॉट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, पर्टिकुलरली विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंटर हो गया। यूरोप एंड अमेरिका में सभी जगह में एक्ट आ गया, रूल्स एंड रेगुलेशन को वो इम्प्लीमेंट किया। ये अलग किया स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन, पॉन्जी स्कीम्स, इस तरह का ये जो स्कैम वाला को
सिस्टम से अलग करके रूल्स को इम्प्लीमेंट करके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, इंडस्ट्री को बढ़ाने में वो मदद किया। ये कारण से दुनिया में आज लगभग $200 बिलियन अमेरिकन डॉलर सेल्स चलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऑल ओवर द ग्लोब। ये $200 बिलियन इंडस्ट्री को बहुत कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में, बैकवर्ड कंट्रीज में, पोरर कंट्रीज में, पर्टिकुलरली एशिया में, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में उसका ग्रोथ एंड इवन मिडल ईस्ट, एनी कंट्री बहुत स्लोली, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट क्लियर नहीं है, बहुत स्लो ग्रोथ है। बहुत लोगों ने यहाँ इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करने के लिए भी डरते थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जब ओपन किया इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन वेरियस सेक्टर्स, इसमें lot of companies came, direct investment are directly bringing products from the original their countries where they had the base, वहां से प्रोडक्ट लेकर मार्केट को खोलने के लिए, बाद में यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए जो सोचते थे उसको क्लियर गाइडलाइंस नहीं था। बहुत फॉरेन कंपनीज आल्सो, बड़ा बड़ा इंटरनेशनल एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, वेल नोन नेम्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो भी पीछे हटा। बहुत बरस से इसका क्लैरिटी नहीं था, डरते थे। उसको हमने इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद, लिबरलाइजेशन आने के बाद, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हमने बहुत बार सोचा इसको एक क्लैरिटी होना, ये क्लैरिटी लाने के लिए उसको हमने प्रॉपर एक्ट, प्रॉपर रूल्स एंड गाइडलाइंस को ये गवर्नमेंट से, पर्टिकुलरली थ्रू IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के माध्यम से हमने सभी इंडस्ट्रियल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स रिक्वेस्ट करते ही गए, बट ये इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं डाले। बट द सीरियस ध्यान डालने का समय हो गया 2010 के बाद में, पर्टिकुलरली 2014-15, 16 में बहुत बड़ा एक ट्विस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री, वेरी बिग टर्निंग पॉइंट, आई कैन से टर्निंग पॉइंट आ गया। द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को अनाउंस करने के बाद बाय द करंट गवर्नमेंट, आफ्टरवर्ड्स नो लुकिंग बैक। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, आप लास्ट 5-6 बरस से, मैंने फिगर के बारे में बिफोर गो टू द रूल्स एंड एक्ट वो पास होने वाला है, उसके पहले मैंने एक झलक आपको दिखाई तो किस तरह का तेजी से इंडस्ट्री बढ़ेंगे, कितना अच्छा हमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गया है। दिस इज गोइंग टू बी द गोल्डन era for direct selling industry in the coming years. At last we are seeing the light at the end of the tunnel. उसके पहले ये इंडस्ट्री का फोकस कितना तेजी से होंगे, नाउ अनदर 5 बरस में उसके एक एनालिसिस आपके सामने रखता हूं बिफोर गोइंग टू द इंडस्ट्री एनालिसिस।